एक लड़की गलती से एक दलदल में गिर जाती है। वह घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पाती है कि वह और गहरे डूबती जा रही है। ये स्थिति देखकर लड़की तुरंत एक रस्सी से बंधी कुल्हाड़ी निकालती है और सामने के पेड़ की टहनियों की ओर पूरी ताकत से फेंकती है। दुर्भाग्यवश कुल्हाड़ी टहनियों में नहीं फंसती। इससे अन्ना का दिल पल भर में तनाव से भर जाता है। बिना देर किए लड़की रस्सी को खींचकर दोबारा फेंकती है। लगातार असफलताओं के कारण अन्ना धीरे धीरे निराश होने लगती है। और भी बुरा यह कि अब केवल उसका सिर ही पानी की सतह के ऊपर था। इस गंभीर क्षण में अन्ना फिर से कुल्हाड़ी को सिर के ऊपर उठाती है और अपनी आखिरी ताकत से फेंकती है। आखिरकार लड़की सफलतापूर्वक कुल्हाड़ी को पेड़ की टहनियों के बीच फंसा देती है। यह देखकर अन्ना तेजी से रस्सी के सहारे इस अथाह दलदल से बाहर निकल आती है। तब जाकर लड़की राहत की सांस लेती है। अन्ना फिर अपने शरीर से कीचड़ धोती है, लेकिन ठीक जब वह वापस जाने की तैयारी कर रही थी तभी अन्ना एक भयानक दृश्य देखती है। वह देखती है कि एक 800 पाउंड का भूरा भालू खाना खा रहा है। इसीलिए अन्ना अपना धनुष और तीर निकालती है और भालू पर निशाना साधती है, लेकिन तभी धनुष अचानक टूट जाता है। इसकी आवाज तुरंत भालू का ध्यान आकर्षित करती है। भालू गरजते हुए तुरंत अन्ना की ओर दौड़ता है। इस आपातकालीन क्षण में एक छोटा कुत्ता भालू का ध्यान अन्ना से हटाकर उसे बचाता है। जब भालू कुत्ते के पीछे दौड़ रहा था तब अन्ना मौका देखकर अपने धनुष और तीर को ठीक करती है। वह तेजी से ढलान से नीचे उतरती है। छोटा कुत्ता भी सफलतापूर्वक भालू के पीछे से बच निकलता है। अन्ना भालू की ओर तीर चलाती है, लेकिन निशाना चूक जाता है। इसलिए वह जल्दी से टहनियों के ढेर में दौड़कर छिप जाती है, लेकिन नाजुक टहनियां भालू का वजन सहन नहीं कर पाती। ठीक जब अन्ना भालू के मुंह में मरने वाली थी तभी भालू अचानक अन्ना पर हमला करना बंद कर देता है और नदी के बीच की ओर चलने लगता है। जब अन्ना हैरान होती है तभी भालू एक अदृश्य राक्षस के साथ लड़ाई में उलझ जाता है। यह दृश्य लड़की को इतना स्तब्ध कर देता है कि वह बोल नहीं पाती, लेकिन सिर्फ 1 मिनट बाद भालू आसानी से इस राक्षस के हाथों मारा जाता है। खतरे को भांपकर अन्ना वहां और रुकने की हिम्मत नहीं करती, इसलिए वह जल्दी से पानी में कूदकर उस जगह को छोड़ देती है। अन्ना अपने साथी नोलेन को ढूंढती है और इस घटना के बारे में बताती है, लेकिन उसका साथी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह राक्षस पहले ही उनके पास आ चुका था।